नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इसी बीच बता दें आपको एक बड़ी खबर। मिनिमम 300-400 को निकाले सब। तो मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। हम लोग S5 में है। S5 का आदमी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा चोट आया था। जंगल ही हो गया, पूरा इधर से उधर तक लोग हो गए। ओडिशा में एक दिन का राजकीय शोक। गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेसवे का उद्घाटन समारोह रद्द। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। बहनागा रेलवे स्टेशन के पास हुए भीषण रेल हादसे में 233 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि घायल 900 से ज्यादा यात्रियों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। भीषण ट्रेन हादसे के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। वहीं गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेसवे का उद्घाटन समारोह भी रद्द कर दिया गया है। ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार को एक भीषण ट्रेन हादसा हो गया। यहां बहनागा रेलवे स्टेशन के पास 3 ट्रेनों की आपस में भिड़ंत हो गई। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने बताया कि रेल हादसे में 233 लोगों की जान चली गई है। 900 से ज्यादा यात्री घायल हैं। फिलहाल मौके पर राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। अभी मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं भीषण ट्रेन हादसे के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा के बहनगार बाजार में हावड़ा से बेंगलुरु जा रही एक्सप्रेस के कई कोच शुक्रवार शाम 7 बजे पटरी से उतर गए और साथ वाले ट्रैक पर जा गिरे। इसी दौरान उस ट्रैक पर शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस आ गई और पलटे डिब्बों से टकरा गई। इससे कोरोमंडल के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और पास के ट्रैक से गुजर रही मालगाड़ी से भी जा टकरा गए। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने यात्रियों को निकालना शुरू किया। बाद में NDRF, राज्य सरकार और वायुसेना ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। इतना बड़ा और भीषण हादसा लोगों के लिए सोचने का विषय बन गया है। 7 कोच पलटे, 15 बेपटरी हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस के 7 कोच पलट गए। 4 कोच रेल बाउंड्री के बाहर चले गए। स्थानीय लोगों के अनुसार कुल 15 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। वहीं बता दें कि हादसे के बाद रेल मंत्रालय ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, वहीं गंभीर रूप से घायलों के लिए 2 लाख रुपए और मामूली चोटों वाले लोगों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बालासोर जिले में हुई इस भीषण रेल दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और स्थिति का जायजा लिया। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से ट्रेन हादसे में मृतकों के परिवारजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मैं सोया था उस टाइम, फिर ऑटोमेटिक मेरा नींद जाग गया। फिर देखा ज्यादा जोर से आवाज हुआ, फिर ट्रेन ऐसा जा रहा था तो एक वो जो फैन है ना ऊपर का, वो फैन पकड़ के मैं बैठा था, मेरा सीट ऊपर था। फिर बाद में ट्रेन रुका, उसका बाद हम लोग फिर नीचे आया। उसी टाइम तो कितना आदमी इधर उधर भागता है, इसको बचाओ, वो मेरे को बचाओ, मेरे को थोड़ा मदद करो, ये तो सभी लोग बोलते रहते हैं। फिर किस किस को मदद करेगा। फिर हम लोग 2 भी बोला, फिर उसको लेके फिर साइड में किया। उसी टाइम कैंटीन में आग लग गया, फिर हम लोग उधर भाग गया। फिर ज्यादा आदमी उसने में तो आदमी कोई भी नहीं था, फिर हम लोग ही था। बाद में ज्यादा लोग, किसी का ए नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, सब ऐसे पड़ा है। सब लोग ऐसा तरपा के मारे, क्या करेगा। पानी मांगता बच्चा कर रहे हैं। हम लोग S5 में था, नहीं हम लोग खुद निकला उस टाइम। उसमें उस टाइम कोई भी नहीं था। हम लोग की सब पब्लिक जो बस में पैसेंजर ही था, बाकी लोग उसमें कोई नहीं था।
जो बाहर निकला वही एक दूसरे से मदद करते रहते थे। उस समय का सिचुएशन काफी भयावह बहुत भयानक था। हम लोग भी घबरा गए उस टाइम, क्या करेगा। मेरा तो मोबाइल भी नहीं, किस को बचा है। हमारा उस टाइम बुद्धि भी काम नहीं कर रहा है, क्या करूँ, किधर जाऊँ, किसको बचाऊँ, किसके पकड़ूँ, यही आता है। ट्रेन में बच्चे बूढ़े बहुत 2 साल का बच्चा था, 3 साल का बच्चा था। सबसे अच्छा बात है हमारा नीचे एक छोटा बच्चा था 2 साल का, उसका कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम लोग को उसको फैमिली को फिर बाहर निकाला, फिर गए वो लोग खुशी से, फिर वो लोग गया होगा घर। कल का जो इंसिडेंट हुआ, ट्रेन इंसिडेंट हुआ, उसमें मैं हावड़ा से कोलकाता से ट्रैवल कर रहा था कटक को, जहाँ पे मेरा घर है। कोलकाता में मैं अपने पीएचडी रिलेटेड काम के लिए ही गया था, सैंपल कलेक्शन के लिए। मेरा फील्ड है सुंदरबन फॉरेस्ट रिजर्व। तो मैं वहाँ से जब लौट रहा था, हम 3:20 के अराउंड वहाँ से ट्रेन छूटा, कोरोमंडल एक्सप्रेस। मैं कोरोमंडल एक्सप्रेस के बिल्कुल जो पीछे जो कोच है, मैं वहाँ पे था, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ फेस नहीं करना पड़ा। और कोरोमंडल एक्सप्रेस अराउंड 6:35 के आसपास एक बहुत जोर का आवाज़ आया। तो हमें लगा कि कुछ इंसिडेंट हुआ है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, हमें लगा। तो 6:30 के आसपास हमें जब ये साउंड हुआ तो हम तुरंत ही उतरने के लिए रेडी हो गए कि कुछ इंसिडेंट होगा। अगर डिरेल हुआ होता तो हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा। तो जब हम कोच का गेट खोले, जब हम देख रहे बाहर, तो बाहर देख रहे हैं कि 2-3 कोचेस और गिरे पड़े हैं। ये जो कोचेस थी, यहाँ से लगभग 250 से 300 लोग वहाँ पे थे, और वो सब निकल के हमें मदद के लिए बोल रहे थे। हमें ये नहीं पता चला कि ये जो कोचेस है, ये हमारे ट्रेन की कोचेस है या फिर किसी और ट्रेन की कोचेस है। तो हम करीबन 10-15 लोग थे जिनका कुछ हुआ नहीं था। हमारा जो कोच था वो सबसे सही था, कोई डैमेज नहीं हुआ था उसमें। तो जब उस कोच के लोग आके मदद के लिए मांग रहे थे, तब हमें पता चला कि वो सारे कोचेस थे यशवंतपुर एक्सप्रेस के लिए, जो हावड़ा जा रही थी। तो तब पता चला कि अच्छा नहीं, हमारी ट्रेन का कुछ नहीं हुआ है, दूसरे ट्रेन का कुछ हुआ है। ऐसे में तुरंत ही हमने वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल लगाया और पुलिस को भी फ़ोन लगाया। इसी बीच में वहाँ पे हम जो लोग तकलीफ में थे उनको पानी वानी दिया। फिर जो बेडशीट है रेलवे का, उसको हमने चीर के एक मेकशिफ्ट बैंडेज बना के बैंडेजेस कराए लोगों के, क्योंकि सारे लोगों का बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। किसी का सर फटा हुआ था, किसी का हाथ कटा हुआ था। ऐसे में जितना हो सका हमने मदद की। अब क्या होता है कि जब एम्बुलेंस सर्विसेज आने लगते हैं, एम्बुलेंस हमारे तरफ ना आके हमारा जो कोरोमंडल एक्सप्रेस था, क्योंकि मैं पीछे था, कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो सामने की तरफ है, जहाँ पे सामने उस तरफ जा रहे हैं एम्बुलेंसेस। अब हमें ये नहीं पता चला कि एम्बुलेंस अगर आ रही है तो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। हम धीरे धीरे करके 4-5 लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे। तब हमने देखा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का तो और भी ज्यादा हालत खराब था। अब क्या हुआ था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो किसी कारणवश डिरेल हो गया था। अब डिरेल होने के बाद बगल में एक लूप ट्रैक होता है जो कि डिफंक्ट होता है, इनएक्टिव होता है। वहाँ पे एक गुड्स ट्रेन पार्क था, तो वो गुड्स ट्रेन से जाके टकराया है। ये बात हमें बाद में रेलवे ऑफिशियल्स ने बताया कि गुड्स ट्रेन से जाके टकराया, फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन या फिर गुड्स ट्रेन का कोई कोच जाके बगल वाले जो यशवंतपुर एक्सप्रेस जो जा रहा था हावड़ा की तरफ, उससे टकरा गया। अब ये हावड़ा के यशवंतपुर एक्सप्रेस का जो 3 कोच था, ये तीनों के तीनों जनरल बोगीज थे। उसमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं। तो ये मैंने पहले एक हावड़ा से चेन्नई की तरफ आ रही थी। हाँ, दूसरा जो है यशवंतपुर वाला, वो यशवंतपुर से कलकत्ता सेम टाइम में क्रॉस कर सेम टाइम पे क्रॉस करे थे उस एरिया में। तो बाकी बोगी क्रॉस कर गया था, लास्ट बाकी बोगी क्रॉस कर गया था, आगे चला गया था, करीबन 600 मीटर से 800 मीटर आगे है बाकी के इंजन के सारे बोगीज। ये 3 बोगीज ही गिर गई थी पलट के। अब क्या होता है कि जब हम कोरोमंडल एक्सप्रेस के सामने की तरफ जाते हैं, हम देखते हैं कि उसका जो इंजन है वो करीबन 3-4 महले के ऊपर हाइट पे चला गया है। उसके नीचे सारे ये गुड्स ट्रेन का बोगी है और कुछ जनरल बोगीज हैं, वो सब बिखरे हुए पड़े हैं, पलट गए हैं सारे के सारे। एकदम एक्सट्रीम कंडीशन है, बहुत ही ज्यादा केओटिक सिचुएशन था। अब यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में जब आप जाते हैं तो पहले तो ये होना चाहिए कि पहले आपको देखना चाहिए कि आप सही हैं कि नहीं। हम करीबन 15-20 लोग थे जो कि काफी सही थे, क्योंकि हमारे बोगी को कुछ हुआ नहीं था। जितना हो सका हमने लोगों की मदद की वहाँ पे, लेकिन सिचुएशन इतना भयावह हो गया था, इतना भयानक था कि आप जहाँ भी देखे
किसी का कटा हुआ सर, किसी का बिना सर का बॉडी, किसी का कटा हुआ पैर हाथ ऐसे पड़े हैं। हर जगह देखिए तो कपड़े, लाल लाल कपड़े, खून पड़े, खून से बिखरे हुए, पूरा का पूरा ट्रेन ट्रैक बिखरा हुआ पड़ा है। ट्रेन ट्रैक्स नजर ही नहीं आ रहे क्योंकि ट्रैक्स ही बिल्कुल उखड़ गए हैं। फिश प्लेट्स जो हैं वो उड़ के कहीं और गिरे हैं। जो कोचेस हैं वो पूरा ओवरटर्न कर गए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा भयानक सिचुएशन था। इसमें मैं तो बोलूँगा कि जो लोकल लोग थे वहाँ के, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मदद किया हमारी, क्योंकि वो सबसे पहले थे। इंसिडेंट करीबन 6:35 के आसपास घटा और 5 मिनट के अंदर सारे के सारे लोकल लोग, ऑलमोस्ट 300 से 400 लोग, लोकल लोग आ गए हमें मदद करने के लिए। जितने को पैसेंजर्स थे उन्होंने भी मदद की। ऑथोरिटीज़ को आते आते करीबन 45 मिनट से 1 घंटा लग गया, लेकिन ऑथोरिटीज़ हालांकि थोड़ा लेट आई, लेकिन आते ही उन्होंने बहुत जल्दी से काम करना शुरू कर दिया और सबकी मदद करने लगे।